आई थिंक फिलहाल जो मुझे देखने मिला है डेफिनेटली राहुल रुबीना की फ्लाइट में चढ़ा है बिकॉज सिंस नखरे वाली या देखने में देख लो है कैसी जी, भोली भाली। सो एक्चुअली मुझे एंड डैड को बात कर कर काफी टाइम हो गया, हम लोग एक्चुअली दोनों बहुत बिजी है, ट्रैवल वो भी कर रहे हैं, डैड इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग। आप हिंदी के अलावा कोई भाषा में बात नहीं कर सकते। मैंने उस हिसाब से कही थी बट उसको कुछ गलत तरीके से चलिए सो जान सबसे पहले तो आपके सॉन्ग को तो जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभी मैंने रिसेंट चेक किया 2.6 lakhs तक पहुंच गए हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन? इट्स वेरी ओवरवेलमिंग आई गेस। I am very happy. Actually, the song, the audio of this song was very well received by the audience. बहुत प्यार दिया था and video को भी इतना प्यार मिल रहा है. I'm very very happy, over the moon, and it feels good अगर you get appreciated for your work and people love your work. So definitely it's a great feeling for me. ओके जान, कभी आपने ये सुना है कि बर्तनों को बाथरूम में धोया जाता है? क्योंकि आज एक घर के अंदर इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि देवलीना भट्टाचार्य जी ने बर्तनों को ले जाकर बाथरूम में धोया है। मैंने भी एक्चुअली बर्तनों को बाथरूम में धोया है। रेड जोन में जब हम थे तो हमें बाथरूम में ही वॉशरूम में बिसाइड द पॉट पॉट के बाजू में बर्तन हमने धोए हैं रेड जोन में। ओ माय अ, गॉड। और एक बार नहीं, एक हफ्ते धर हमने पूरे हफ्ते धोए हैं। पीपी एंड एजाज भाई ने तो 20-20 दिन देवर इन द रेड जोन ना, तो वहां पे ही उन्होंने धोए हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई हैव आल्सो वॉश्ड यूटेंसिल्स इन द लू। एंड मैंने तो खैर वो एक बाथरूम जो रेड जोन का होता है, एकदम छोटा सा वॉशरूम होता है, उसके अंदर आई हैव वॉश्ड यूटेंसिल्स। सो ओके ओके सो इसी बात को लेकर जो है ना घर में झगड़ा हो गया गंदा वाला। और देबोलीना जो है वो पीछे पड़ गई है, मतलब एक्चुअली देबोलीना ने धोया है तो रुबीना उसको कह रही है कि जब घर में इतने हाइजीन इश्यूज होते हैं, घर में इतनी जो है चीजें होती हैं, तो हाँ, इस पर आपको ये बाथरूम में धोने की क्या जरूरत थी? आई डोंट नो व्हाई बाथरूम में धोया देवोलीना ने, मतलब आई डोंट नो क्या रीजन क्या था कि उन्होंने बाथरूम में धोया, कोई रीजन कुछ। कुछ कुछ ऐसा नहीं है, एक टास्क चल रहा है जिसमें ये एक्चुअली लाइव लाइव फीड अपडेट है, तो ये अभी प्रसारित होगा, कल कल आएगा मोस्ट ओके। प्रोबेबली, आज ही सुबह हुआ है ये। सो लेकिन ये इस बात को लेकर है ना बड़ा हंगामा हो गया और सब लोग यही हाइजीन फैक्टर को लेकर आ रहे हैं और देवलीना को काफी सारी चीजें सुना रहे हैं और बोल रहे हैं। रुबीना's ऑलवेज बिन, मतलब रुबीना का एक एक्चुअली है क्लेanलीनेस के साथ ऑलवेज। जब रुबीना रेड जोन में गई थी तब उन्होंने एक्चुअली वॉशरूम में बर्तन धोने का जो सिस्टम था, ये रुबीना ने ही बंद करवाया था। शी हैड एक्चुअली मतलब दिमाग लगाया कि बाहर बर्तनों को लेकर शील वॉश, बिकॉज उनको ये हाइजीन का इशू है। सो इफ रुबीना ने ये हाइजीन का इशू वापस से पिकअप किया तो देन इट इज नॉट समथिंग फेक, बिकॉज रुबीना हैज हाइजीन इश्यूज। लाइक उसको शी वांट्स एवरीथिंग वेरी क्लीन एंड स्पिक एंड स्पैन। सो अगर उन्होंने ये कंसर्न रेज भी किया, इट्स अ वेरी जेन्युइन कंसर्न फ्रॉम हर एंड। आई डोंट थिंक इट्स समथिंग फेक या ऐसा कुछ, बिकॉज रुबीना स्टार्टिंग से ही वैसी ही रही है। सो आई विल हैव टू सी दिस एपिसोड, फिर आई थिंक उस पे बेटर बोल सकूंगा। बट एज फार एज आई नो रुबीना, वो ऐसे मतलब बेफालतू के चीजों पर शी वोंट टॉक विदाउट रीजन। तो आई थिंक अगर हाइजीन का इशू पिकअप किया तो रुबीना इज जेन्युइन ओवर देयर, एंड आई हैव टू सी कि क्या एपिसोड में क्या हुआ जो ये पूरा हुआ वाक्य। जी, जी, जी। जान मुझे बताइए आप कि वीकेंड के वार में जिस तरीके से निक्की तंबोली पर वार हुआ है, हमने देखा है कि ये वीकेंड और वो लगभग टूट सी गई थी और पूरे वीकेंड में उसका मुँह एक बना हुआ था। व्हाट इज़ योर रिएक्शन? क्या आपको लगा कि गेहूँ के साथ कहीं न कहीं घुन पिस गया? क्योंकि निक्की का एटीट्यूड जो था या निक्की जैसे थी वो पहले भी वैसी ही थी, अभी भी वैसी है, अभी थोड़ी-सी मेल्ट डाउन हुई है जबकि, राइट? लेकिन फिर भी सारे सीज़न्स में सबसे ज़्यादा जो बदतमीज़ है वो निक्की तंबोली है। ये कितना आप इसको जस्टिफाइड करते हैं या अपने दिल से क्या कहते हैं इस बात को लेकर? सी राहुल, आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज टोल्ड यू दिस कि हमारा एक जो बिग बॉस के घर में इफ समवन इज देयर जिसका थोड़ी जुबान है ना, मतलब बहुत रूड है, एंड थोड़ी लूज माउथ बोल सकते हैं आप, मतलब सो Yes, you commented on this, right? Loose mouth. Yeah. yes, why loose mouth? I'll tell you, because she doesn't think before she speaks. She speaks and then she thinks about what she says. And by that time, जब तक वो सोच के बोल के सोचती है, तब तक बहुत लेट हो जाता है. The thing is already out. तो I think yeah, that is Nikki. But I think ये अभी की बातों को लेकर नहीं होगा, बदतमीजी का ये जो बात है. I think it will be a culmination of all these weeks that इतने टाइम से जो निकी करते आ रही है, या समथिंग दैट शी इज बीन डूइंग सिंस द बिगिनिंग.
वो अगर चेंज ना हो, एंड सलमान सर ने ये काफी बार he's told her कि आप थोड़ा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए एंड ऑल, ये पहले उन्होंने बोला है बहुत बार निकी को। सो उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधर रहे तो कहीं ना कहीं द पेशेंस इज गॉन। किसी के साथ एक पेशेंस, सबर का जो एक होता है ना, वो टूट गया रहेगा। दैट्स व्हाई सलमान सर ने बोला होगा निकी को। जान, एक बहुत ही देखो, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, एक एक जो रूमर चल रहा होता है या जो एक मार्केट में जो न्यूज़ फैली होती है, उस पर आपसे क्लैरिफिकेशन माँगता हूँ। और इस वक़्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है कि क्वारंटाइन में हैं आप और बिग बॉस के घर के अंदर जा सकते हैं जल्द। इस ओके, पर क्या कहना चाहेंगे? और फैमिली वीक में क्या आप जा रहे हैं किसी को सपोर्ट करने या नहीं? तो आप ही के मुँह से सुनना चाहता हूँ। सी राहुल, आई हैव अ सॉन्ग कमिंग आउट डे आफ्टर, जो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को। आपसे मैंने कुछ ही दिन पहले बात किया था, इफ यू रिमेंबर। 6 एंड दिन मैंने पहले, पूरा, 6 दिन हाँ पहले। एग्जैक्टली 6 days अगो। एंड उस टाइम पे आई टोल्ड यू कि राहुल मेरा नेक्स्ट वीक सॉन्ग इज कमिंग करके। तो मेरा सॉन्ग परसों निकल रहा है, नखरे वाली, जो मैंने बताया जी। था। एंड देन अगेन आई हैव अ सॉन्ग दैट्स कमिंग आउट इन वैलेंटाइंस, लाइक 12th या तो 14th, दैट इज जरा जरा। तो दोनों के सॉन्ग प्रमोशंस के लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। एंड आई डिड गेट कॉल्ड बट आई कुडंट गो बिकॉज these promotions I have to be here. So उसके चलते ये दिसंबर में हमारी बात हुई थी विद द कंपनी सारेगामा एंड रेड कार्पेट प्रोडक्शंस। तभी हमने दिसंबर में भी फिक्स द डेट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऐसा टाइम है बेइंतहा सा पहले रिलीज हो गया। नाउ वी हैव नखरे वाली कमिंग, उसके बाद जरा जरा, एंड देन एक और मैशअप है विच इज अ वेरी बिग मैशअप विद डीजे अखिल तलरेजा। सो वर्क कंटिन्यूस मेरा हो रहा है। डेट्स की इश्यूज की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, बट लाइक आई डोंट नो, 14 के बाद अगर मुझे कुछ बोला गया तो फिर आई डोंट थिंक आई माइंड गोइंग बैक। ओके। जान, नखरे वाली क्या है सॉन्ग? अगर थोड़ा-सा आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो, मतलब उसमें आपने एक्टिंग करी है, स्टोरी लाइन थोड़ा-सा एक अगर बताओगे, क्या ये छेड़खानी वाला टाइप्स का सॉन्ग है? आप किसी को एब्सोल्युटली छेड़ राइट, रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट। नहीं, छेड़खानी एक्चुअली ओरिजिनल सॉन्ग जो था, ये ओरिजिनली इट्स अ रीमेक एक्चुअली, अभी जो मैंने किया है। ओह! बट ये ओरिजिनली किशोर दा का गाया हुआ सॉन्ग है। अच्छा, वही एंड ना आपने, नखरे वाली, वो जो है किशोर दा का? एग्जैक्टली, आपने ओके, डेफिनेटली ओके, ओके, सुना ओके। होगा। um, डिडली ही, डुडली हू, डिडली ही, वो वाला, नखरे वाली क्या? देखने में देख लो है कैसी जी, भोली जी, भाली। सो जी। ये सॉन्ग मैंने रीमेक किया विद रेड कार्पेट प्रोडक्शंस एंड सारेगामा आल्सो। इसमें ये मैंने बिग बॉस के पहले एक्चुअली रिकॉर्ड किया था। सो इसमें मैंने डांस भी ट्राई किया एंड ऑल, तो काफी या इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी। बेइंतहा सा मैंने बिग बॉस के बाद किया, बट ये मैंने बिग बॉस के पहले किया था, अब रिलीज हो रहा है विद सारेगामा। एंड उसमें देयर इज अ बिट ऑफ डांस, देयर इज अ बिट ऑफ एक्टिंग, एंड थोड़े बहुत स्टिल शॉट्स एंड एवरीथिंग आर देयर। देयर इज a lot of fun in the new song also, जो किशोर दा ने ओरिजिनली किया था। उसको मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कि आई कैन गेट दैट मूड एंड दैट फ्लेवर। इट्स अ डांस नंबर, पार्टी सॉन्ग है, तो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी ग्रेट, द सॉन्ग विल बी गुड। जान, मैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं हमारी ऑडियंस भी चाहेंगी कि आप यही सॉन्ग जो है बिग बॉस के घर के अंदर भी परफ़ॉर्म करें, और चाहे वो फिनाले में परफ़ॉर्म करें या फिर ऐसे ही जाके करें, लेकिन करें ज़रूर। डेफिनेटली आई हैव अ वर्ड विद द मेकर्स एक्चुअली। मैं अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए जा रहा था, बट वही हो गया कि मतलब देयर वाज अ क्लैश ऑफ डेट्स एंड देन द क्रिएटर्स आल्सो चेंज्ड। सो उस कारण हो नहीं पाया, बट डेफिनेटली वन ऑफ दीस टू सॉन्ग्स इज गोइंग टू बी ऑन बिग बॉस, डोंट वरी। ओके, ओके। जान, अभी आपका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने लूज़ माउथ वाली बात बोली थी। उसमें पापा सानू यानी कि कुमार सानू जी के प्रति भी आपने बात बोली थी कि हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग जो है मैच नहीं कर रही है, एंड जल्द हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। सो थोड़ा-सा अगर मैं उस चीज़ को लेकर पूछूँ तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? Yeah, I'm absolutely comfortable, but just know, if there is too much of a controversial thing, I will just say no comments नो, and नो, move नो, on. नो, 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 न नॉट कंट्रोवर्सी, नॉट कंट्रो बिग Okay, बॉस के okay, अलावा नो कंट्रोवर्सी। सो okay. जान, मुझे जानना है कि कुमार सर जो हैं, उनका क्या रिएक्शन आया था? और प्लस अभी कैसे टॉकिंग टर्म्स हैं? प्लस अभी क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जनता भी जानना चाहती है। एक्चुअली मुझे एंड डैड को बात कर कर काफी टाइम हो गया। हम लोग एक्चुअली दोनों बहुत बिजी है, ट्रैवल वो भी कर रहे हैं, डैड इज आल्सो ट्रैवलिंग, आई एम आल्सो ट्रैवलिंग। तो पोस्ट बिग बॉस मेरी डैड से बात नहीं हो पाई है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ फैमिली मैटर।
सो मैं डैड के साथ, डैड इज हियर, ही इज इन मुंबई, सो आई विल मीट हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बिकॉज ही इज हियर फॉर शूट. तो डेफिनेटली मैं डैड से मिलकर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लियरिंग आउट, जो भी बातें अगर ऐसी उछाली भी गई है, तो एक बार मैं डैड से बात कर लूंगा. आई थिंक इट विल बी ऑल गुड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज माय फादर. सो उसके अलावा आई थिंक आगे लेट्स सी हाउ इट इज. क्या आप थोड़ा-सा अपसेट हैं? क्योंकि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा-सा कि सर से थोड़ा आप थोड़ा-सा अपसेट हैं। I'm not upset with that actually. I'm not upset at all. I'll tell you why. क्या हुआ है कि डैड ने कुछ बातें बोली मगर मीडिया में उसको इट गेट्स हाइप्ड इन द मीडिया लॉट. एंड जब तक मैं डैड के साथ पर्सनली बात नहीं कर लेता एंड आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो वो मुझे बताएंगे, तब तक इन बातों पे एक्चुअली यकीन करना और इन बातों से असर होना भी इट डजंट मेक सेंस. एंड ही इज माय डैड एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर मिसकम्युनिकेशन हो भी गई होगी तो we can sort it out. I cannot be upset with my dad because he said all this. In fact, we both are going to meet up very soon for dinner or something, and we'll talk it out. Tab, I think it'll all be good. ओके, ओके। जान, एक और जो बड़ी बात हुई थी घर के अंदर आपके साथ, वो हुई थी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर और पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको लेकर हुई थी। सो अभी कुछ उसका ट्रबल तो नहीं है आपको, या सॉर्टेड आउट है? It is all sorted out. Actually, it was a mis misleading, I would say, bit of footage. But people, लोगों ने उसको, जैसा मैंने मतलब नहीं था मेरा जो, वैसे उन्होंने उस चीज़ को ले लिया था. एंड जो फुल द फुल बात मैंने जो कही थी वो यही थी कि मुझे उस भाषा से चिढ़ मच रही क्योंकि बिग बॉस अभी वापस हमें डांटेंगे एंड हम रेड जोन में थे तभी. जी। तो उसके चलते इट्स अ रूल इन द बिग बॉस हाउस. ये बिग बॉस के घर में एक नियम है कि आप हिंदी के अलावा कोई भाषा में बात नहीं कर सकते. मैंने उस हिसाब से कही थी बट उसको कुछ गलत तरीके से लोगों ने अज्यूम एडिट। कर. हाँ, जी। वो थोड़ा एडिटिंग का भी एंड अजम्पशन भी हो गया लोगों का. बट आई एम अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉय हियर ओनली, सो आई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. ओके, ओके। जान, चलते-चलते मैं थोड़ा-सा एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आपको ऑफ तुरंत कोर्स. जवाब देना है और थोड़ा-सा प्लीज़ आप सोचिएगा मत, ठीक है? मैं ऑफ नाम कोर्स. बोलूँगा, आपको बोलना है, ठीक है? चलिए, ओके. थाली का बैगन। जी। निकी निकी निकी. अच्छा, निकी स्टिल? या ऑफ कोर्स. मैं तो, हमने उसको नाम दिया था ना घर में, यहाँ वहाँ पार्टी. हाँ, हाँ। हाँ, तो निकी निकी इसमें तो या डेफिनेटली निकी. नीम चढ़ा करेला। नीम चढ़ा करेला. कड़वी बातें करने वाला. ओके. कड़वी बातें करने वाला. आई थिंक कड़वी बातें करने वाली अर्शी. अर्शी, ओके। हम्म. सपोला। सपोला मतलब सांप का बच्चा. हाँ। सपोला मतलब सांप का बच्चा. सांप का बच्चा. श्रूडनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, नॉट एनीथिंग एल्स. बट अली वुड फिट द बिल बिकॉज अली का यहाँ से बहुत अच्छा गेम खेल रहा है वो. ओके, मास्टरमाइंड, अब जो बचे हुए हैं उनमें। मास्टरमाइंड वुड बी फॉर मी राहुल. राहुल। राहुल. या. ओ ओके, ओके। कौन किसकी एक्चुअली नो, मास्टरमाइंड वुड बी अली बिकॉज अली बहुत अच्छे से खेल रहा है. मैंने देखा 2 एपिसोड लास्ट के. वो काफी बैलेंस करके खेल रहा है, दोनों जगह अच्छे खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है वो. जी, जी। कौन किसकी फ्लाइट में सवार होके चढ़ रहा है? क्या रुबीना राहुल की फ्लाइट में सवार होके चढ़ रही है, या राहुल रुबीना की? आई थिंक फिलहाल जो मुझे देखने मिला है, डेफिनेटली राहुल रुबीना की फ्लाइट में चढ़ा है बिकॉज सिंस राहुल वापस आया गेम में आफ्टर बाहर जाने के बाद, उसे मैंने एक ही जगह देखा है एंड दैट इज रुबीना के साथ झगड़ते हुए. अकेले में मैंने या तो उसे अली के साथ देखा है, तो ही इज नेवर, वो जो इंडिपेंडेंट राहुल था वो कहीं ना कहीं आई फील इज मिसिंग. हिज गेम इज अ बिट ऑफ. ओके। अल्टीमेट विनर? एजाज भाई, अगर एजाज भाई वापस गए तो. एंड अगर एजाज भाई ना नहीं गए तो देन आई वुड हैव टू से रुबीना. रुबीना। या. ओके। सबसे ज्यादा कनिंग? कनिंग. कनिंग. कनिंग आई वुड से, हाँ, अली अली. अली. अली। ओके, ओके। असली मर्द? असली मर्द. असली मर्द. ये कैसा, क्योंकि ये. बहुत 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 टॉपिक उठता है जहां पे राहुल हमेशा ये बात बोलता रहता है अभिनव को, असली मर्द बन, असली मर्द बन। तो मैं जानना चाहता हूं जान से कि आपकी नजर में अभी जो घर के अंदर मौजूद हैं
उनमें से असली मर्द कौन लगता है? आई वुड से अभिनव भाई। अभिनव भाई लुक्स या। ओके। चलते-चलते एक आखिरी संदेश अपने फैन्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं फीफा फूस के ज़रिए? मेरे फैन्स एंड फीफा फूल्स के फैन्स बोथ, आप लोगों को फर्स्टली थैंक यू। आप लोग ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया। एंड मेरा अभी एक गाना आया है बेइंतहा सा, इट्स ऑन यूट्यूब, म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो देयर। एंड 4th फेब को मेरा एक और गाना है नखरे वाली। ये सारे गामा एचएम रेड कार्पेट प्रोडक्शंस के साथ है, तो आप लोग इस गाने को उतना ही सारा प्यार दीजिएगा जितना कि आप मेरे बाकी गानों को भी देते आ रहे हैं। एंड देयर इज अ लॉट मोर म्यूजिक फॉर यू, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच जान, थैंक यू। आप हमेशा इतने अच्छे तरीके से एंड इतने हम्बल वे में हमसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नखरे वाली। इट विल थैंक यू डेफिनिटली सो रॉक। मच। टेक केयर ब्रदर, टेक केयर।